अलील है, बिस्तरे अलालत पर लेटी हुई है, परेशान है। आओ मेरे नबी का किरदार देखो, आओ मेरे नबी का व्यकार देखो, आओ मेरे नबी का सोसाइटी देखो, आओ मेरे नबी के नमूने अमाल जिंदगी देखो। अल्लाह के रसूल उस बुढ़िया की अयादत के लिए उसके घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। बिस्तरे बिस्तरे अलालत पर वो ज़ईफा लेटी हुई है, अल्लाह के रसूल उसके पास तशरीफ ले जाते हैं। और जब रसूल अल्लाह को देखा ना उस ज़ईफा ने, तो ज़ईफा ने यही कहा था, अरे रसूल अल्लाह, जब मैं ठीक ठाक थी, सेहत तंदुरुस्ती की हालत में थी, तब आप बदला लेने के लिए मेरे पास तशरीफ नहीं लाए, लेकिन जब आज मैं बीमार पड़ गई हूं, तो आज बदला लेने के लिए मेरे पास तशरीफ लाए हैं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ ज़ईफा, मुझे अल्लाह ने दुनिया में बदला लेने के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि मैं आपकी अयादत के लिए, आपकी खबरगिरी के लिए, आपकी मिजाज पुरशी के लिए मैं आपके पास तशरीफ लाया हूं। ऐ ज़ईफा, बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? नबी का किरदार देखो। अल्लाह के रसूल उस ज़ईफा के घर गए उसका हाल चाल पूछने के लिए। अब एक जुमला सुन ले, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अगर हम में कोई परेशान हाल है तो मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। अगर हमें खबर मिले किसी की तबीयत खराब है, तो आप उसकी अयादत के लिए जाओ, मरीज को देखने के लिए जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जो अमल करता है ना, गोया उसने जन्नत को अपने होठों, अपने जन्नत के दरवाजों को, चौखट को अपने होठों से लगा लिया। इतना बड़ा सवाब है। अगर हम मिजाज पुरशी के लिए, मरीज की हालत को देखने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए उसके घर तक जाते हैं ना, गोया उसने ऐसा अमल किया जैसा कि उसने जन्नत के चौखट को बोसा दे दिया। इतना बड़ा सवाब है। अल्लाह के रसूल उस ज़ईफा को देखने गए, हाल चाल लेने गए। तब ज़ईफा ने कहा, अरे नबी, तुम इतने अच्छे हो, आपका किरदार इतना अच्छा है, आपका व्यवहार इतना अच्छा है, आपके चलने का अंदाज इतना अच्छा है, तो बात तो हजरत देर न करे, या रसूल अल्लाह देर न करे, मुझे भी कलमा पढ़ा करके दाखिले इस्लाम कर ले। तो अल्लाह के रसूल उस ज़ईफा को कलमा पढ़ाते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये किरदार है कि किरदार को देख करके सब लोगों ने नबी के जात पर कलमा शरीफ पढ़ा है। कलमा पढ़ा, नबी की सीरत को देख करके, नबी के किरदार को देख करके। झूम के दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना मौलाना मुहम्मद रबानी को सल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आखिरी जुमला सुन लें। अब आखिरी जुमला ये है, जब मेरे आका नबूवत का ऐलान किए कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, नबूवत का ऐलान मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं। उसी मक्का की सरजमीन पर एक ज़ईफा और रहती थी। लोगों में कोहराम मच गया। एक अल्लाह का नबी आया जो अपने आप को नबूवत का ऐलान कर रहा, अपने आप को नबी कह रहा है, और उसके अंदर ये क्वालिटी है, ये कैफियत है, जो नबी का चेहरा देखता है वो नबी का दीवाना हो जाता है। जो नबी का चेहरा देखता है वो नबी का दीवाना हो जाता है। ये पूरी खबर मक्के की वादी में फैल जा रही है। एक अल्लाह का नबी आया हुआ है दुनिया में, जो अपने आप को नबूवत का ऐलान कर रहा है, अपने आप को आखिरी नबी कह रहा है, अपने आप को नबी कहलवा रहा है, और जो उसके चेहरे को देखता है उसी का कलमा पढ़ने लगता है। वो ज़ईफा सोचने लगी, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो अपने घर के अंदर जाती है, सारे कपड़े को इकट्ठा करके एक गठरी बनाती है, और गठरी बना करके घर के दरवाजे के सामने रख देती है, और रखने के बाद किसी आने वाले का इंतजार कर रही है। कोई मजदूर आ जाए, कोई मजदूर आ जाए, आने वाला कोई और आ जाए, ताकि ये गठरी उसके सर पे उठा करके मैं कहीं दूर चली जाऊं। ऐ शंकरपुर के निवासियों, उसी रास्ते से आने वाला कोई और नहीं
आ रहा है, मेरा नबी आ रहा है। उसी रास्ते से कोई और नहीं आ रहा है, बल्कि सारे नबियों का ताजदार आ रहा है। और जब मेरा नबी उसी रास्ते से आ रहा था तो ज़ईफा की नजर मेरे नबी के चेहरे पे पड़ जाती है। इरशाद फरमाती है, ऐ नौजवान इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल उस बुढ़िया के करीब पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान बताओ क्या बात है। वो ज़ईफा कहने लगी, मेरी एक गठरी है, अपने सर पे रख लो, मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है। अल्लाह के रसूल उस बुढ़िया की गठरी को उठाते हैं, अपने सर पे रख रहे हैं। आगे आगे अल्लाह के रसूल जा रहे हैं, पीछे पीछे वो बुढ़िया जा रही है। तो बुढ़िया जब जा रही है ना तो अपने जबान को हरकत कर रही है, अपने जबान से कह रही है, ऐ नौजवान सुन ले, यहाँ कोई नबी आया है जो अपने नबूवत का ऐलान कर रहा है। ऐ बेटा उसके चेहरे को न देखना, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, उसके चेहरे को न देखना, वरना तुम चेहरे को देखोगे ना उसका दीवाना हो जाओगे, उसका कलमा पढ़ने वाले हो जाओगे। इसी डर से मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ। मेरा नबी मुस्कुरा रहा है, आगे आगे मेरा नबी जा रहा है, पीछे पीछे वो ज़ईफा जा रही है, मेरे नबी की बुराई कर रही है। मेरा नबी सब सुन रहा है लेकिन दिल में सब्र कर रहा है। वो बुढ़िया मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है, लेकिन मेरा नबी सब सुन रहा है, लेकिन मेरा नबी सब्र कर रहा है। अल्लाह अकबर। आगे आगे मेरा नबी जा रहा है, पीछे पीछे वो ज़ईफा जा रही है। मौरखीन किताब में लिखते हैं, जब उस मकाम पर ज़ईफा पहुंच जाती है, जब उस मकाम पर बुढ़िया पहुंच जाती है तो अर्ज करने लगी, बेटा अपने सर से गठरी को उतार दो, यही जमीन पर रख दो, यही मेरी आखिरी मकाम है, मैं यहीं पर रहने के लिए आई हूँ। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका उस गठरी को जमीन पर रखते हैं, आगे जाने लगे तो बुढ़िया ने रसूल अल्लाह के कुर्ते मुबारक को, दामने मुबारक को पकड़ लेती है, अर्ज करने लगी, ऐ जाने वाले नौजवान जरा अपना नाम तो बता जा, जरा अपना लोकेशन तो बता जा, जरा अपना पता तो बता जा। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ ज़ईफा तुमको मेरे नाम से क्या मतलब है, मैं आपकी गठरी लेकर के आया हूँ, यहीं पर रख दिया हूँ, अब मुझे आगे का सफर करना है, तुमसे मेरे नाम से क्या मतलब है। वो ज़ईफा कहने लगी, जरा अपना नाम तो बता दो। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ ज़ईफा सुन ले, मेरा ही नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मेरा नाम ही मोहम्मद है, मैं ही नबूवत का ऐलान कर रहा हूँ। जब इस किरदार को ज़ईफा देखती है, जब इस कैरेक्टर को ज़ईफा देखती है तो ज़ईफा ने भी यही कहा था, ऐ मोहम्मद देर ना करो, मुझे भी कलमा पढ़ा करके दाखिले इस्लाम कर लो। ये किरदार होना चाहिए, ये अमल होना चाहिए। मेरे आका पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा नबी सब्र कर रहा है, मेरा नबी सब्र कर रहा है, सब्र का मुजाहिरा पेश कर रहा है। लेकिन लोग यही कह रहे हैं, ऐ सरकार देर न करो, मुझे भी कलमा पढ़ाओ, दाखिले इस्लाम कर लो। मेरे शान, नबी के शान में तमाम गुस्ताखियां हो रही थी। आपने सोशल मीडिया के जरिए से देखा, सोशल मीडिया के जरिए से आपने सुना, लेकिन अल्लाह अकबर। मौलाना इखलाक हाशमी हमेशा एक जुमला कहता है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज महबूब आलम साहब के साहिबजादी की शादी के मौके पर मिलाद शरीफ का एहतमाम किया गया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, अन निकाहु मिन सुन्नती अमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिलने। निकाह करना मेरी सुन्नत है। तवज्जो जुमले को सुनिएगा, निकाह करना मेरी सुन्नत है। कौन कह रहे हैं? सारे नबियों के ताजदार कह रहे हैं, मेरे नबी की जात, निकाह करना मेरी सुन्नत है। जिसने इससे एराज किया, इनकार किया, फलैसा मिलने, वो मुझ में से नहीं है। बच्चे उस काबिल हो जाए। अब मौला अली का कौल सुन ले, मौला अली का कौल। नसीम बाबू, मौला अली का कौल सुन ले। मौला अली का कौल, मौला अली इरशाद फरमाते हैं, 3 चीजों में जल्दी किया करो, 3 चीजों में जल्दी किया करो, 3 चीजों में जल्दी किया करो। नंबर 1, अजान हो जाए, नमाज के लिए जल्दी किया करो।
लफ्ज़े दौड़ना आया हुआ है, लेकिन हम दौड़ते कब हैं? जब कोई ट्रेन पकड़ना होता है। हम दौड़ते कब हैं? जब बस छूटने वाली होती है, तब दौड़ते हैं। और जाओ मॉर्निंग में देखो, लोग रोड पे दौड़ रहे हैं। पूछा गया क्यों दौड़ते हो? कहें सेहत की सलामती के लिए दुआ कर दौड़ते हैं। और कहीं अल्लाह निगाहे करम फेर दे, अल्लाह बजाय रहमत की निगाह से देखने के गजब की निगाह से देख ले, जवानी बर्बाद हो जाएगी। जिस चीज के लिए दौड़ने को कहा गया है, हम उसमें दौड़ नहीं पाते हैं। और जहां दौड़ने के लिए नहीं कहा गया है, वहां हम खूब तेजी के साथ दौड़ते हैं। नमाज के लिए जल्दी कहा गया है। नंबर एक नमाज। और दूसरी चीज है, जब बिटिया या बेटवा हद बुलूगियत के पहुंच जाए, यानी शादी करने के लायक हो जाए, तो आप शादी में जल्दी किया करें। क्योंकि इंसान जब शादी नहीं करता है ना, तो शैतान उस पर ज्यादा गालिब आता है, ज्यादा गालिब आता है। जो काम नहीं भी करवाने वाला होता है, वो भी करवा डालता है। अक्सर आप सोशल मीडिया के जरिए से, पेपरों के जरिए सुनते होंगे, फला फला के साथ, फला फला के साथ, फला फला के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया। इसकी बस खाली वाहिद वजह है, हम अपने बच्चों या बच्चों की शादी टाइम से नहीं कर रहे हैं। ये मौला अली का कौल है, तीन चीजों में जल्दी किया करें। नंबर एक नमाज के लिए। नंबर दो, जब बच्चा या बच्ची हद बुलूगियत को पहुंच जाए, शादी कर दे। और नंबर तीन है, जब किसी का इंतकाल हो जाए, तो उसे सुपुर्दे खाक जल्दी कर दिया करें। लेकिन लोग इंतजार करते हैं, वो बेटा यार जो कभी चम्मच से पानी ना पिलाया हो, कभी मोहब्बत भरी निगाह से देखा ना हो, वो भी फोन करके बोलता है मिट्टी को रोकी जाए, मेरा इंतजार किया जाए। तो कहेंगे ठेकेदार हो क्या? जितना देर रोके रहोगे, समझ लो उनके लिए अजियत रहती है, तकलीफ रहती है। उनको भी तकलीफ होती है, साथ साथ पूरे परिवार को भी तकलीफ होती है। भाई बहन बेटियां भी आती हैं, रिश्तेदार नात बात भी आते हैं। अब जैसे मिसाल बता दूं मैं आपको, हम सिकंदरपुर की सरजमीन से आए टाइम से यहाँ पर, पता लगा वो मिट्टी जो है जोहर बाद होनी थी, लेकिन किसी के फोन के जरिए से मालूम पड़ा मगरिब बाद होगी। अब बताओ, हम सुबह से बैठे हैं मगरिब तक। अब मगरिब के बाद जब मिट्टी देंगे, तो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा ऐशा के वक्त में, तो हम कब ऐशा की नमाज पढ़ेंगे, कब अपने घर को जाएंगे। हमेशा टाइम का ख्याल करो, टाइम से चलना सीखो। क्योंकि टाइम का हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन टाइम हमारा इंतजार नहीं कर सकता। इन चीजों में जल्दी किया करो। नंबर एक नमाज, बच्चा बच्ची शादी के लिए हो जाए, उनका निकाह। और नंबर तीन, किसी का इंतकाल हो जाए, तो बहुत जल्द कोशिश करें इन्हें सुपुर्दे खाक किया जाए। तीन चीजों में जल्दी। इस शादी के ताल्लुक से महबूब आलम साहब ने मिला शरीफ का एहतमाम किया। बच्ची की शादी है कल इंशाअल्लाह, बाद नमाज मगरिब बारात आएगी। सब लोग जानते हैं, हमारे होनहार बच्चे भी जानते हैं। अब बच्चों से यही कहूंगा, आने वाला मेहमान कैसा भी हो, आखिर वो हमारा मेहमान होता है। हम मेहमानों के साथ कदरी के साथ पेश आए, मेहमानों के साथ अच्छे से पेश आए। मेहमान कैसा भी हो, लेकिन आने वाला जो मेहमान होता है ना, वो मेहमान रसूल हुआ करता है।